मौजूदा वक्त में मुल्क भर में लोकसभा के इंतखाबात चल रहे हैं और इस सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा मकसद वोटर्स टर्नआउट को मजीद बढ़ाने का है। इससे कबल भी मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में ये देखा गया है कि लोग जमहूरियत को मजबूत बनाने के मकसद से अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर्स टर्नओवर को मजीद बढ़ाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर स्वीप की कारकर्दगी चल रही है, जिसका मकसद लोगों को जागरूक करने का है। इसके अलावा 85 साल से ऊपर तमाम बुजुर्गों को व जिस्मानी तौर या ज़हनी तौर पर माज़ूर अशख़ास को उनके घरों तक पोस्टल बैलेट की सहूलियत भी दस्तयाब करवाई गई है। इस सब का असर देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ फेजेज़ के दौरान ये देखा गया है कि लोकसभा इलेक्शंस में वोटर टर्नओवर इससे कबल के सालों की बानिस्बत बढ़ा है। इसका साफ अंदाज़ा श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर हुए इलेक्शन से भी लगाया जा सकता है, जहां वोटर टर्नओवर में पिछली 3 दिहाइयों का सबसे बड़ा इजाफा देखा गया। इस सब के बीच राजौरी जिला में भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजौरी ओम प्रकाश भगत की क़यादत में स्वीप सेल की तरफ से जिला भर में बड़े पैमाने पर इकदाम उठाए गए हैं, ताकि लोगों को अपने जमहूरी हक व जमहूरी फ़र्ज़ के बारे में जागरूक किया जा सके। स्वीप सेल की क़यादत राजौरी ज़िला में स्वीप नोडल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल रैना कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं। राजौरी जिला में स्वीप नोडल ऑफिसर इकबाल रैना के मुताबिक जिला में भी पहले दूसरे फेज़ के तहत हुए इलेक्शंस के दौरान कालाकोट सुंदरबानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम इलाकों में वोटर टर्नओवर में इजाफा देखा गया, जबकि 25 मई को राजौरी जिला की दीगर 4 असेंबली नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें इन्हें ये पूरी उम्मीद है कि लोग बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे और राजौरी जिला के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने हर तरह के इकदामात पर रोशनी डाली और ये कहा कि अलग-अलग तरह के इकदामात की वजह से वोटर टर्नओवर बढ़ रहा है, जिसमें ख़ास तौर पर स्वीप एक्टिविटीज़ शामिल हैं। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सार्थक महाजन है। मैं कैडेट हूँ 5 जेड के बटालियन पुंछ का और स्टूडेंट हूँ जीडी से राजौरी का। आजकल जो हमारे इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो एज एन एनसीसी कैडेट मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं सबको अवेयर करूँ कि अब उनके राइट टू वोट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है सबका, और सबको अपना मतलब राइट जो है ये पूरा करना चाहिए वोट डाल के, ताकि वो किसी एक अच्छे लीडर को आगे जो है लेके आ सके। एज एन एनसीसी कैडेट मैं सभी को मोटिवेट करूँगा कि वो अपना वोट कास्ट करें और किसी एक अच्छे लीडर को आगे लेके आए, जो कि हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके। इसके अलावा जो भी अगर कोई बुज़ुर्ग होगा या डिसेबल्ड होगा जो वोट देने खुद से नहीं आ सकता है, मैं उसको भी असिस्ट करूँगा, ताकि वो आए, अपना वोट कास्ट करे और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करे। जय हिंद, थैंक यू। आपकी ड्यूटी है सर, मैं क्या सर, मैं घर से ड्यूटी देने आया हूँ, मेरी ड्यूटी लगाओ। कहने लगे ढंग से लाओ, फिर कौन देखेगा हेल्थ, फिर मैंने खुद जाके बताया, फिर बिल्कुल ठीक है सर। नहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं इस विषय के ऊपर कोई बात अपने व्यूअर्स के साथ कर पाऊँ कि डेमोक्रेसी जो है हमारे मुल्क की ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी के साथ जितने भी इवेंट जुड़े हुए हैं, वो सब इवेंट जो हैं वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं। उन्हीं इवेंट्स में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल वो होता है जिस दिन इंसान अपने घर से निकलकर अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाता है,
अपने वोट को कास्ट करने के लिए। वो जब वोट कास्ट करता है तो वो अपने इस वोट से ये साबित करता है कि मैं एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड की है उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को दर्ज करवा रहा हूँ। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि वोटर टर्नआउट के इंक्रीज़ होने के पीछे क्या रीज़न है, एक टीम एफर्ट जो है होती है। ये टीम एफर्ट जो है ये शुरू होती है जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और उसके बाद जो हमारे जेके यूटी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं पोले साहब, फिर उनकी टीम, और साथ में हम सब लोग जो हैं इस सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। वोटर टर्नआउट के पीछे जो है सबसे बड़ी बात जो मुझे इस बार दिखाई दी कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बार उनकी सीरियसनेस की बहुत ही, हर बार सीरियस होते हैं लेकिन इस बार सीरियसनेस की इंतहा ये है कि अगर हमारा, जैसे हम रजौरी पुंछ के हवाले से बात करेंगे कि एक आदमी जो है वो किसी पहाड़ी की ऊपर चोटी के ऊपर रहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और जो हमारा जो यहाँ का यूटी का जो इलेक्शन का अमला है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, मैं रजौरी के हवाले से बात पहले करूँगा आपसे, कि वहाँ भी एक टीम बनाई गई कि जो एज्ड आदमी या डिसेबल्ड आदमी जो अपने पोलिंग स्टेशन पर चल कर नहीं आ सकते हैं उनके लिए टीमें बनाई गई हैं और वो जाकर उनसे घर पर उनका वोट जो है वो लेंगे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे JNK के अंदर होम वोटिंग में 1401 वोटर्स जो डिसेबल्ड और एज्ड लोग थे वो सबसे ज़्यादा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर रजिस्टर हुए। सो इसमें ये टीम एफर्ट है। और दूसरी बात जो जनरल पब्लिक की पार्टिसिपेशन जो है इस इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेसी के तई उनकी सिंसियरिटी जो है उसके बढ़ने का दूसरा कारण ये है कि इस बार हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या हमारे CEO साहब और हमारे जो स्टेट के नोडल ऑफिसर या मीडिया एडवाइज़र्स जितने भी हैं, उन्होंने जितने भी नोडल ऑफिसर्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपॉइंट किए हुए थे, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर स्वीप इस वक्त अपने रजौरी का हूँ, उनको टेंडर हुक पर लिया और ये बताया कि आपने स्वीप एक्टिविटीज़ जो हैं ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये जारी रहनी चाहिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ जो हैं ये 15 फ़रवरी को शुरू हुई और आज की डेट तक हमारी स्वीप एक्टिविटीज़ छुट्टी का कोई दिन छोड़कर या कोई पब्लिक हॉलीडे है उसको छोड़कर हमने कोई दिन नहीं छोड़ा। इस स्वीप एक्टिविटीज़ के अंदर जो टारगेट ग्रुप था हमारे पास, वो टारगेट ग्रुप हमने बॉर्डर एरिया, क्योंकि हम रजौरी में रहते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा एरिया जो है वो बॉर्डर से मिलता जुलता है, हम बॉर्डर के ऊपर गए और लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट किया और लोगों को इम्पोर्टेंस वोट की बताई कि इस वोट की इम्पोर्टेंस डेमोक्रेसी में क्या होती है। डिसेबल्ड लोगों से हम क्या किया, हमने इंटरेक्शन की। फिर डिसेबल्ड लोगों से हमने मैसेज दिलवाए लोगों को और उन डिसेबल्ड ने ये कहा कि हमारी टांग या तो फायरिंग में गई है, किसी का बाजू जो है वो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग होती है वहाँ से उनकी फायरिंग में किसी का हाथ गया है, किसी की टांग गई है। वो लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट किया और उन्होंने बड़े जोशो खरोश से ये कहा कि हम अपनी इस डेमोक्रेसी में हमें चलकर भी अगर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आना पड़ा तो हम आकर अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। और जिसका नतीजा आपने देखा कि हमारे रजौरी पुंछ के अंदर जैसे कालाकोट और हमारी सुंदरबनी का जो एरिया है, कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, इनके अंदर इलेक्शन हो गया और मैं आपको बताऊं 6-7% इस बार जंप हुआ है जो पोलिंग परसेंटेज के अंदर है। स्वीप एक्टिविटीज़ मेरी जितनी भी डेडिकेटेड टीम थी अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री ओम प्रकाश भगत जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं रजौरी के, उनकी हदायत के मुताबिक हमने जनाब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ चलाई तो लोगों के अंदर एक जोशो खरोश पैदा हुआ
तो बॉर्डर एरियाज़ के बाद हमने दूसरा टारगेट ग्रुप हमने क्या समझा कि हम फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे वो ज़्यादातर स्कूलों में होते हैं, जहाँ पर एक बच्चा 12th में अगर पहुँचा है तो फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ जब हमने इंटरेक्ट किया, उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स उनको बताई, उनको वीवीपैट बताया कि देखिए अगर एक कैंडिडेट ए को आप वोट डाल रहे हैं तो आपके वीवीपैट के ऊपर जो स्लिप ड्रॉप होगी वो उसी कैंडिडेट की थी। और उन बच्चों से जब हमने वो ट्रेनिंग करवाई उस मशीन के ऊपर, वो देखकर उनके अंदर बहुत वो अपने आप में खुशी महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक अजीब चीज़ वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि अगर हमने किसी एक कैंडिडेट को वोट डाला, उसी का वोट जो है उसकी स्लिप जो है सामने से गिर कर नीचे आ रही है। तो वो वोटर्स जो है वो मोबिलाइज हुआ और वो उन बच्चों ने ये कहा कि हम बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। और जो उससे कम बच्चों, हमने हायर सेकेंडरीज में 11th और 10th के बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन की वहाँ पर, और उनसे हमने ये कहा कि भाई अगर आपका वोट नहीं है, उस दिन आपने ये करना है कि आपने घर में रहना, अगर कोई लड़की जिसका वोट नहीं है, आपने घर में रहना, अपने माँ बाप को कहना कि आज घर का काम हम करेंगे, आप पोलिंग स्टेशन पर जाओ और अपना वोट जो है वो कास्ट करो। उसकी वजह से ये वोटर टर्नआउट जो है ये इंक्रीज़ हुआ है। तीसरा टारगेट ग्रुप हमने जो उसके बाद बनाया, हमने कॉलेजेस के अंदर जो एनएसएस के लोग थे, एनसीसी के कैडेट्स थे, उनको हमने इलेक्शन के लिए एम्बेसडर बनाया। एम्बेसडर का मतलब यह है कि भाई हमने डीसी साहब से यहाँ पर पैम्फलेट्स जो हमने बनाए थे उनका इनागुरेशन करवाया, और उस इनागुरेशन में वो पैम्फलेट्स हमने उन बच्चों को दिए कि अपने अपने गांव के अंदर जो है जाकर ये उन लोगों को देना और उनको वोट की इम्पोर्टेंस समझानी है। और वो हमारे लोगों ने फील्ड के अंदर इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने जो यूथ अपना है, उस यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए हमारे जो है एक मेगा इवेंट वर्कशॉप हमने यहाँ पर करवाई यूथ्स की अपने कॉलेज के अंदर। और उसके बाद फिर यही टूर्नामेंट, क्रिकेट का टूर्नामेंट हमारे कॉलेज के अंदर पहले हमने इनागोरेट करवाया, जो तकरीबन 9 दिन यहाँ पर रहा, जिसको इनागोरेट भी डीसी साहब ने किया और एडीसी साहब आए यहाँ पर। और फिर उसका जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, जो टीम जीती उसको ट्रॉफियाँ और उसको जो मेडल्स, जो जिन बच्चों ने अच्छा किया हुआ था, जिन प्लेयर्स ने, उनको हमने मेडल देकर डीसी साहब के हाथों, एडीसी साहब के हाथों, हमारे वर्दी प्रिंसिपल जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके हाथों हमने उन बच्चों को दिलवाया। उनको हमने यहाँ पर रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की उन बच्चों सबको। और उससे भी एक मैसेज जो है, क्योंकि क्रिकेटर जो होते हैं उनकी बात जो है माशरे के अंदर ज़्यादा, क्योंकि लोग क्रिकेट के साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो एक टारगेट ग्रुप हमारा स्पोर्ट इवेंट के ज़रिए। दूसरा अंकित जी, हमारा इस वक्त प्रेजेंटली जो हमारा एक टूर्नामेंट जो नीचे स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर चल रहा है, जो जिसमें 34 टीमें जो हैं वो शामिल हो रही हैं। उन 34 टीमों को रोज़ाना लाइट रिफ्रेशमेंट जो है वो स्वीप टीम प्रोवाइड कर रही है। जो स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारा ये स्टेडियम है नीचे, उनके स्वीप की कोलैबोरेशन के साथ वो कर रहे हैं। उसका जो फाइनल होना है वो ट्यूसडे को होगा, जिस ट्यूसडे को हमने क्या किया है कि हमने एक स्वीप की रैली रखी है, जिसको डीसी साहब डीसी ऑफिस के सामने से फ्लैग ऑफ करके वो रैली जो है वो ऊपर आएगी। वो लोग वहाँ पर मैच का थोड़ा सा हिस्सा ऑब्जर्व करने के बाद फिर वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होगी, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटेशन जो है वो वर्दी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर साहब के हाथों वहाँ पर होनी है। उसमें स्वीप टीम जो है वो प्रोवाइड कर रही है उनको, जैसे जो जीतेंगे उनको भी ट्रॉफ़ी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और जो रनर अप होंगे उनको, और जो साथ में डिस्टिंग्विश्ड प्लेयर होंगे, जो रेफरीज नीचे थे। हमारी स्वीप टीम के बहुत सारे मेंबर जो हैं वो नीचे ही हमने स्टेडियम में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी बाकी डिस्ट्रिक्ट में साइमल्टेनियसली जो है स्वीप की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो वहाँ पर वो यानी वहाँ पर कल्मिनेट होगी वो रैली, वहाँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, और इससे एक मैसेज जाएगा। हमने कोटरंका के अंदर एक मेगा स्वीप रैली की, जिसमें जितनी रिफ्रेशमेंट हम लेकर गए थे वो हमें कम पड़ गई। वहाँ पर इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे, आशा वर्कर्स थे। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट वाले जो आशा वर्कर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कराई। नुक्कड़ नाटक जो है नटरंग वाले, जो इस वक्त वो बलवंत ठाकर साहब एक बड़े रिनाउंड जो है वो नुक्कड़ नाटक के वो चला रहे हैं, एक स्टेज चला रहे हैं,
तो वो स्ट्रीट शो जो है हमने सुंदरबनी के अंदर और नौशहरा के अंदर करवाया, जो बहुत ही खूबसूरत इवेंट उन्होंने वहाँ पर किया, और उसकी वजह से भी ये वोटर टर्न आउट के अंदर इंक्रीजिंग, जो मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हवाले से आपको बताता चलूँ। इसी तरीके से हमारे बाकी जो हमारे JNK के अंदर, कश्मीर के अंदर वोटर टर्न आउट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब इलेक्शन होता था ये लगता था कि कर्फ्यू लायक सिचुएशन लगती थी कश्मीर के अंदर, कि जैसे कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस बार वहाँ के जो नोडल ऑफिसर स्वीप के हैं, हम उनको भी यहाँ से कम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हमारे इलेक्टोरल ऑफिसर, और जो हमारे वहाँ पर नोडल अफसर स्वीप जो हमारे JNK UT के नोडल अफसर हैं, और सारे जितने भी नोडल अफसर हैं, आपने देखा कि वहाँ भी बोर्ड्स के अंदर स्वीप की एक्टिविटीज़ चली, स्कूलों के अंदर स्वीप की एक्टिविटीज़ चली, बर्फ़ में लोगों ने जनाब अपना स्वीप का वो सारा लोगो बनाकर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की कि भाई ये डेमोक्रेसी का ही नियामत है कि जिसकी वजह से मुझसे, आपसे और हर आदमी से राय पूछी जाती है कि आपके लिए बेहतरीन रहनुमा कौन है, और वो रहनुमा हम अपनी राय से चुनते हैं। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, पूरी JNK UT के लोगों को यहाँ से ये मैसेज दूंगा कि हमें इस फेस्टिवल के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।